हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा भी सुनीति चैनल पे मैं सुनीति फिर से आज आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के एग्ज़ाम के लिए जो अभी आपका कैंसिल हो चुका है और आगे आने वाले समय में होगा, लेकिन उसकी तैयारी हम अभी से करेंगे तभी एग्ज़ाम हम वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमने आपके लिए टॉप एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। इससे पहले मैं आपकी जो है 5 वीडियो डाल चुकी हूँ। आज आपकी ये हिंदी प्रैक्टिस सेट 6 है और जो 5 अभी तक आपके हो चुके हैं उनमें हमने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। आप उनको भी ज़रूर देखना, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। पाँचों वीडियो आप ज़रूर देखना क्योंकि सभी उसमें सिलेक्टेड आपके क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं है और आपका जल्दी से तैयारी भी हो जाएगी और आप जो है आगे वाले टाइम में जब आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा 2021 का तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पढ़िए और टीजीटी पीजीटी को पार करिए क्योंकि तैयारी में ही जीत है। जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा आधारित ही प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय है 1350 1650 ईस्वी, 1250 1350 ईस्वी, 1350 1700 या फिर 1250 से 1650 ईस्वी। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो आपका उत्तर है ए 1300, इसमें उत्तर आपका है 1350 से 1650। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका भाक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या फिर उत्तरी भारत? तो भक्ति साहित्य का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो दक्षिणी भारत से हुआ था। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था मठों की स्थापना, जाति प्रथा को आघात पहुँचाना, शाश्वत मान्य मूल्यों की स्थापना करना, हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि जाति प्रथा को उन लोगों ने आघात पहुँचाया हो, ये भी नहीं हो सकता कि उन्होंने मठों की स्थापना की हो। और ये दोनों आप मान सकते हो कि हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करना या फिर शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। अब देखिए दोनों ही ये ऑप्शंस कन्फ्यूजन वाले हैं कि हम कौन सा लगाएं। तो लेकिन इसमें हमें अब देखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा जो है सिलेक्टेड हो सकता है। तो ज़्यादा सिलेक्टेड ये वाला हो सकता है, शाश्वत मान्य मूल्यों की स्थापना करना। अगला प्रश्न है आल्वर भक्त किन्हें कहा जाता है? वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को या फिर सिद्धों को? तो जो आल्वर भक्त कहा जाता है वो वैष्णवों को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आपके प्रश्न नंबर 5 है आल्वर भक्तों के जो पद हैं किस भाषा में है? तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में या फिर हिंदी में? जो आल्वर भक्तों ने पद लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं, इसमें हमें बताना है। तो आल्वर भक्तों की जो भाषा थी वह तमिल थी, तो उन्होंने इसी भाषा में अपने पद भी लिखे। अगला प्रश्न है दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आल्वर भक्तों का, रामानुचार्य का, नैनार भक्तों का या फिर रामानंद जी का? तो इसमें दिव्य प्रबंधम जो पद है वो आपको बताना है। उम्मीद है सभी भक्तों को, सभी जो है स्टूडेंट का ये सही गया होगा, आल्वर भक्त। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। फिर आपका प्रश्न नंबर है 7, ये आपका हो चुका है। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? रविदास, रज्जब या फिर राघवानंद? इसमें आपको बताना है। तो जो रामानंद के गुरु थे उनका नाम था राघवानंद। अगला प्रश्न है आपका भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या थी 8, 9, 10 या फिर 12? तो बताइए दोस्तों, ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी और ये बताई किसने है। ये आप डिस्क्रिप्शन में मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी किसने बताई है। और ये 12 बताई है, लेकिन किसने बताई है 12, किसके अनुसार है 12? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य हैं? कबीर, चतुर्दास, सूरदास, तुलसीदास? तो इसमें से कोई एक रामानंद के शिष्य रहे हैं, लेकिन कौन रहे हैं? वो रहे हैं कबीरदास जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद जी ने, श्री रामानुचार्य ने या फिर माधवाचार्य ने या फिर श्री विष्णु स्वामी जी ने? तो इसमें आपको बताना है कि किसने किया था। तो बताइए दोस्तों, रामानंद संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था रामानंद जी ने। इन्हीं के ये थोड़ा सा नाम से अटैच है रामावत
रामावत। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य जी ने, मध्वाचार्य ने, विष्णु स्वामी जी ने या फिर निम्बार्काचार्य जी ने? तो इसमें आपको बताना है किसने की थी श्री संप्रदाय की स्थापना। तो ये की थी रामानुजाचार्य ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा विष्णु स्वामी जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, फिर वल्लभाचार्य। तो बताइए दोस्तों, तो जो द्वैतावाद भी है आपका, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक। तो द्वैताद्वैत के प्रवर्तक रहे हैं निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रचारक हैं शंकराचार्य, रामानुज, गौतम बुद्ध या फिर महावीर? तो दोस्तों बताइए, अद्वैतवाद पर वेदांत के प्रचारक, तो ये तो मुझे लगता है जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, जो नए हैं शायद उन्हें तो नहीं पता हो, लेकिन अद्वैत वेदांत के प्रचारक शंकराचार्य जी रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 आपका, सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो बताइए दोस्तों किसने किया था सनकादिक संप्रदाय? तो ये किया था निम्बार्काचार्य जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? गुरु का, प्रेम का, ए बी दोनों या फिर स्वयं का? तो इसमें आप जो है एलिमिनेट करिए पहले, क्योंकि बहुत से इसमें इस तरह के ऑप्शन हैं कि आप गलत हैं, तो आपने जो है ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। बचे फिर ए बी और ए बी दोनों। तो गुरु का तो था ही महत्व, आपको पता है कि उसमें दो हैं, कबीरदास जी के भी निर्गुण में, गुरु जी के, और तो फिर आपका होगा ए बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेताश्वतर उपनिषद? बताइए दोस्तों निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? 17 का आपका उत्तर होगा डी, श्वेताश्वतर उपनिषद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुण से हैं और कुछ निर्गुण से हैं, यानी कि कुछ सगुणोपासना से संबंध रखती है, कुछ निर्गुणोपासना से रखती है। तो उसका हमें नाम बताना है, कौन से भक्त कवि हैं वो? नरसिंह मेहता हैं या फिर नामदेव हैं या फिर कबीरदास जी हैं या फिर चैतन्य महाप्रभु जी हैं? तो इसमें जो आपका उत्तर होगा नामदेव जी होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव, ज्ञानदेव, विवेकानंद या फिर चैतन्य महाप्रभु? तो जो विठोबा के भक्त जो माने गए हैं वो आपके नामदेव जी ही माने गए हैं, और यहाँ पर जो उन्होंने की है उपासना, वो निर्गुण भी की है और सगुण भी की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, संत काव्य धारा में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है संत, तो संत कैसे होते हैं? शांत होते हैं, शांत रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या रहा है? अद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत, बौद्ध संप्रदाय या फिर नाथ संत पंथ? तो बताइए दोस्तों क्या रहा है? तो जो संत कवि रहे हैं उनके दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैत वेदांत रहा है। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे भक्त जन्म मरण वाला गुरु है, ईश्वर से मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति भेद है, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो संत थे उनका मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वो क्या मानते थे, उनको उनका महत्व क्यों बढ़ा, क्यों लोगों ने उनको माना, तो इसमें हमें बताना है। तो वो ईश्वर से मिलाने वाले गुरु कहे जाते थे, इसलिए उनका महत्व बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थक है, मानेंगे हंस को प्रतीक माना गया है संत काव्य में। नीर, शीर, विवेक पक्षी, आत्मा, सूर्य, अवधूत किसका प्रतीक माना गया है? तो बताइए दोस्तों, जो हंस प्रतीक माना गया है वो आपका आत्मा को माना गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? लोक पक्ष व हिंदू संस्कृति का चित्रण, गुरु का महत्व, रहस्यवादी भावना, शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? तो 24 का आपका ए होगा, लोक पक्ष व हिंदू संस्कृति का चित्रण किया गया है। कहाँ? सॉरी, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो ये जो है लोक पक्ष व हिंदू संस्कृति का चित्रण, ये इनकी प्रवृत्ति नहीं रही है। इनकी प्रवृत्ति कौन सी रही है? गुरु का महत्व, रहस्यवादी भावना, शास्त्रीयता व रूढ़िवाद का विरोध, ये प्रवृत्ति इनकी नहीं रही है। चलिए अगला प्रश्न है,
कबीर दास जी जो हैं उनका जीवन व्रत असंदिग्ध है, सभी को पता है, ये जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबको पता है। साहित्यकार भी अंशित रहे हैं कि जन्म मृत्यु को लेकर इनकी, तो उनके जीवन के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं बना है, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें किस सुल्तान के समकालीन माना है। जीवन मृत्यु को तो लेकर नहीं बना है, लेकिन फिर भी एक मत रहे हैं कहीं न कहीं इतिहासकार इस बात को लेकर कि ये किसके समकालीन थे, किस सुल्तान के समकालीन थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के, या फिर इब्राहिम लोदी के, या सिकंदर लोदी के, या फिर औरंगज़ेब के। तो बताइए दोस्तों किसके रहे हैं? तो वे जो रहे हैं आपके वे रहे हैं आपके सिकंदर लोदी के, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किसने की है? बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो जो कबीर दास ग्रंथावली लिखी है वो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, सही है। कबीर के राम दशरथ सुत थे, पता नहीं अभी। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक व भावनात्मक दोनों कोटियों का है, सही है। साधनात्मक रहस्यवाद हठयोगियों से प्रभावित रहा है, ये भी सही है। तो अभी हमें बी में हम कंफ्यूज थे, तो इसका मतलब बी इसका सही होगा, यानी कि ये असत्य कथन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीर के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिलती है? कबीर जब गुजर गए तो उनकी गद्दी किसको मिली? राधा जी को, धर्मदास जी को, दादू दयाल जी को, या फिर सुंदरदास जी को? तो कबीर दास जी के मरने पर उनकी गद्दी धर्मदास जी को मिली थी, और इन्होंने ही कबीर दास जी की जितनी भी रचनाएं थी बीजक नाम से संकलित की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद, वैष्णव का अहिंसावाद, या फिर उपरोक्त सभी? तो कबीर पंथ का निर्माण का बताना है कि किस सिद्धांत से हुआ है। तो बताइए दोस्तों किससे हुआ है? तो इसका आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। सूफियों का उन्होंने भावात्मक और रहस्यवाद भी लिया, भारतीयों का उन्होंने ब्रह्मवाद भी, वैष्णव का उन्होंने अहिंसावाद भी लिया, इन सब का मिक्सचर करके उन्होंने ये बनाया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है क्या? अहिंसा, त्याग, प्रेम की पीर, या फिर हठ योग? तो बताइए दोस्तों क्या है? तो इसमें जो आपका होगा प्रेम की पीर। जो सूफी थे उन्होंने, उन्हें प्रेम के कवि या सूफी बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीर ने ईड़ा, पिंगला नारियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है? गंगा यमुना, गंगा गोमती, गंगा गोदावरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कबीर दास जी थे उन्होंने ईड़ा, पिंगला, ये जो नाड़ी हैं इनका प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया? तो उन्होंने गंगा यमुना का प्रयोग किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है। कबीर का रहस्यवाद इससे प्रभावित है अपने गुरु रामानंद जी से, नाथ संप्रदाय की हठयोग साधना से, नाथ संप्रदाय की तंत्र साधना से, या फिर वेदांत दर्शन से? तो जो हमें बताना है इसमें कि कबीर की जो रचनाएं हैं उनमें रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है, किससे प्रभावित होकर मिलती है? तो बताइए दोस्तों। तो ये जो मिलती है नाथ संप्रदाय के हठ योग साधना से प्रभावित होकर मिलती है। रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को नाम देते हैं, पूर्वी भाषा, भोजपुरी, अवधी, या फिर सद्धुकड़ी? तो बताइए दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सद्धुकड़ी नाम दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये और भी पूछा जाता है आपसे कि जो श्याम सुंदर दास जी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास जी, उन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा है? अगर इसमें वो प्रश्न आपके जो मैंने 50 प्रश्न लिए हैं इसमें से अगर आ जाता है तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर नहीं पता है, इसमें नहीं पता चल पाता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे मुझे। आपका जो है क्वेश्चन सरप्राइज़ क्वेश्चन समझ लीजिए अपना कि श्याम सुंदर दास जी ने कबीर दास जी की भाषा को क्या कहा है। इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर नगेन जी ने? तो जो कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर की उल्टावास या रूपांतरण में कौन सा प्रमुख रस है? अद्भुत रस, वियोग रस, करुण रस, शांत रस? तो बताइए कौन सा रस है? तो वो रहा है उनका अद्भुत रस, जो उनकी उल्टावासियाँ हैं, जो उन्होंने रूपांतरण किया है। स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था? विरक्त दल, उन्मुक्त दल, वैरागी दल, या फिर नागा दल? तो बताइए दोस्तों कौन सा दल था वो?
तो जो रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया था वो था वैरागी दल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दशधा भक्ति के प्रचारक थे कबीर, तुलसी, रामानंद या फिर मीराबाई? तो जो दशधा भक्ति के प्रचारक थे वो रामानंद जी थे। चलिए, क्या है दशधा भक्ति? अगर आप जानते हैं तो आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं कि दशधा भक्ति क्या थी। ठीक है। 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित्र किसकी रचनाएं हैं? मलुकदास, सुंदरदास, दादू दयाल रज्जब। तो 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित्र, ये तीनों जो रचनाएं हैं इसके बारे में हमें बताना है कि ये किसके द्वारा रचित हैं। तो बताइए दोस्तों, ये किसके द्वारा रचित हैं? तो ये मलुकदास जी के द्वारा रचित है। तो जो आपका प्रश्न था ये नंबर 38 था। दोस्तों, आपसे जो ये मैं बोल रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, तो ये आप अगर बताएंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन भावना आएगी कि हाँ, हमें इतना पता है कि हम इसका कमेंट कर सकते हैं। तो उसमें फिर और आपको आगे बढ़ने का जो है मौका मिलता है। आपके अंदर प्रेरणा पैदा होती है कि हम कॉन्फिडेंट पैदा होता है कि हम ये आंसर देंगे बिना पढ़े बिना देखे। तो आप जैसे ही इसकी वीडियो देखते जाएं, आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करते जाएं जिसका आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो उत्तर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? कबीरदास, मलुकदास, रैदास, सुंदरदास। तो इसे बताना है। तो श्रृंगार रस के जो विरोधी रहे हैं वो सुंदरदास जी रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? इसमें बताना है। तो कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल, रैदास। तो संत कवियों में शिक्षित कवि भी जो थे वह सुंदरदास जी ही थे। ये सबसे पढ़े लिखे माने गए हैं संत कवियों में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 41। सूफी प्रेम आख्याना कवियों का प्रतिपाद्य है। सूफी मत का प्रचार, वैराग्य का प्रतिपादन, संसार की निस्सारता, प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन मिलन। तो जो सूफियों के काव्यों की प्रतिपाद्य रही है वो क्या रही है, इसमें आपको बताना है। तो उनका जो रहा है उत्तर प्रेम जो है, प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन मिलन। ठीक है। उसके प्रेम को उन्होंने माध्यम बनाकर ब्रह्म से उसका मिलन दिखाया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सुहारवर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया? बहाउद्दीन जकारिया, अब्दुल कादिर, अहमद फ़ारूकी, मोइनुद्दीन चिश्ती। बताइए दोस्तों किसने किया? तो ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए किसने किया दोस्तों। तो 42 का आपका मुझे लग रहा है सभी बच्चों का सही गया होगा, बहाउद्दीन जकारिया का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में मलूक मोहम्मद जायसी का प्रमुख स्थान है। उनकी रचना पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। जायसी भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? ये तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को और सभी दोस्तों को पता होगा। भक्ति काल की निर्गुण शाखा की प्रेमाश्रयी धारा, भक्ति काल की निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी धारा, भक्ति काल की सगुण शाखा की कृष्णाश्रयी धारा, भक्ति काल की सगुण शाखा की रामाश्रयी धारा। तो ये तो सभी को पता है। एक आपने सबने सोच लिया होगा कि इसका उत्तर क्या है। तो वे भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रयी शाखा के रहे हैं, है ना। सही है उत्तर सबका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पद्मावत में पद्मावती किसकी प्रतीक है? मन, शरीर, हृदय या फिर बुद्धि की? तो बताइए पद्मावती किसकी प्रतीक रही है? तो पद्मावती जो पद्मावत में जो पद्मावती हैं वो किसकी प्रतीक है? वो बुद्धि की प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। असत्य कथन छाटना है। जायसी का पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य है या सूफी प्रेम पद्धति पर आधारित है? प्रेम के बारे में तो हम ये प्रेमश्री की शाखा के हैं, तो ये तो हो गई। या सूफी प्रेम पद्धति पर आधारित है, ये भी होगा। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की गई। पद्मावती विरह दशा से पीड़ित थी। तो आप बताइए इसमें कौन सा हो सकता है असत्य कथन? तो पद्मावत में पद्मावती नहीं थी। आप बताएंगे डिस्क्रिप्शन में कौन विरह दशा से पीड़ित रही है पद्मावत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूफी काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख रचना है। मधुमालती, मृगावती, माधवानल, कामकंदला, पद्मावत। तो सूफी काव्य की परंपरा की सर्व प्रमुख रचना है। तो बताइए 46 का आपका आंसर। तो इस पद्मावत ही आपकी जो है, पद्मावती जो आपकी सर्वप्रमुख रचना रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पद्मावत के संबंध में क्या सत्य है? पद्मावत अनियोक्ति है, पद्मावत समासोक्ति है, ए और बी दोनों हैं, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों पद्मावत के संबंध में क्या सत्य है? तो आपका 47 का उत्तर होगा पद्मावत अनियोक्ति है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 48, पद्मावत का नागमती वियोग खंड जो है अपनी विरह वंदना के लिए लोकप्रिय है। इसमें जायसी ने 12 मासा का प्रयोग किया है। यहाँ कवि ने 12 मासा की शुरुआत किस माह से की है? तो आपको बताना है किस माह से की है, श्रावण से, सावन से, या फिर फागुन से, आषाढ़ से, या फिर माघ से। तो बताइए दोस्तों किससे की है? तो उन्होंने आषाढ़ से इसकी शुरुआत की थी। प्रश्न आपके समझ में आ गया? थोड़ा लंबा सा प्रश्न है, हो सकता है ना समझ में आए, तो एक बार समझा देती हूँ। पद्मावती में एक नागमती वियोग खंड है, ठीक है। इसमें विरह व्यंजना लोकप्रिय है, लेकिन इसमें जो जायसी ने 12 मासा का प्रयोग किया है, उस 12 मासे की शुरुआत किस महीने से की है? जैसे हम जनवरी फरवरी से करते हैं, आप इंग्लिश जो हमारे महीने होते हैं, लेकिन जो हमारे वैसे महीने होते हैं वो हमारे चैत्र के बाद नया साल शुरू होता है। तो उन्होंने जब ना ये पद्मावत लिखा तो उन्होंने 12 मासों की जब शुरुआत की तो उन्होंने आषाढ़ से शुरुआत की। समझ में आ गया होगा सबकी। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की जो कि अवधी भाषा का उच्च कोटि का काव्य है। यह एक प्रतीकात्मक काव्य है। इसमें कवि ने किन 2 छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है? रोला चौपाई, घनाक्षरी छप्य, दोहा चौपाई, दोहा भक्ति। तो बताइए दोस्तों कौन से छंदों का प्रयोग किया है मुख्य तौर पर? तो आपका 49 का होगा सी, ठीक है, दोहा चौपाई का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेम आख्यान काव्य के रचयिता हैं आपके जायसी जी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, या फिर नूर मोहम्मद। बताइए प्रथम सूफी प्रेम आख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो बताइए इसमें जो है मुल्ला दाऊद है। इनकी कौन सी रचना है जो प्रथम जो है रचना, ये प्रथम प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता तो है, लेकिन वो काव्य का नाम क्या है, क्या है, कौन सा काव्य लिखा? जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि मुल्ला दाऊद की वह कौन सी रचना है, ठीक है। एक आपका साथ में ये 51 जो मैंने प्रश्न मैंने इसका आंसर छुपा दिया आपके लिए। ये माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है? इसका भी उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके 3-4 ये प्रश्न हो चुके हैं, तो आप इसके आंसर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप वीडियो को अगर आपको पसंद आई है और आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपको अगर कुछ प्रश्नों को लेकर कुछ डाउट होता है तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं। हमें कोई इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।